हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग चोरा चोरी कांड के बारे में देखेंगे। भारत के इतिहास में अमीर चोरा चोरी कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा की। घटना से 2 दिन पहले फरवरी 2 को 1922 को भगवान अहिर नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने गौरी बाजार में उच्च खाद्य कीमत और शराब की बिक्री का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को स्थानीय दरोगा इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पीटा। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चोरा चोरी थाने के हवाले में डाल दिया। इसके जवाब में 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। 8 फरवरी को लगभग 2000 से 2500 प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और चोरा चोरी के बाजार लेन की ओर मार्च करना शुरू किया और वो गौरी बाजार शराब की दुकान पर धरना देने के लिए एकत्र हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र पुलिस भेजी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश विरोधी नारे लगाने लगे, बाजार की ओर मार्च किया। भीड़ को डराने और तितर बितर करने के लिए प्रयास में गुप्तेश्वर सिंह ने अपने 15 स्थानीय पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाने का आदेश दिया। इससे भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर सब इंस्पेक्टर पृथ्वी पाल ने पुलिस को आगे बढ़ रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इससे 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के पीछे हटने के कारणों पर रिपोर्ट अलग अलग हुए। कुछ ने सुझाव दिया कि कांस्टेबल गोला बारूद से बाहर भाग गए, जबकि अन्य दावा किया कि भीड़ को गोलियों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का कारण था। आगामी अराजकता में भारी संख्या में पुलिस वापस पुलिस चौकी में शरण आ गई, जबकि गुस्साई भीड़ आगे बढ़ गई। उन्होंने रैंकों में गोलियों से प्रभावित भीड़ ने चौकी में आग लगा दी, जिससे इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह सहित अंदर फंसे सभी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इस प्रत्यक्ष का परोक्ष विरोध किया। 1922 की गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने रामकृष्ण के साथ मिलकर बिस्मिल्लाह के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर गांधी जी का विरोध किया। चोरा चोरी कांड के अभियुक्त का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता। इनमें से 151 लोग फांसी की सजा से बच गए, जबकि 19 लोगों को 12 से 11 जुलाई 1923 के दौरान फांसी दे दी गई। इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 19 लोगों को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी कांड पर अभी भानु द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। अभी भानु द्वारा निर्देशित प्रतिहार चोरा चोरी की कहानी उस समय के निरसंकार को दर्शाती है। फिल्म में मुख्य भूमिका सांसद और अभिनेता रवि किशन ने निभाई है और निर्माता और निर्देशक अभी भानु द्वारा बड़ी ही खूबसूरती के साथ फिल्म को फिल्माया गया है। बात करें तो चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को भारत के उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई थी। लॉर्ड रीडिंग ने 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के देवदासी प्रथा को समाप्त कर दिया। हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रीडिंग ने की थी। चोरा चोरी कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। घटना के बाद महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के बाद प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उन्होंने आंदोलन बंद करने की भी घोषणा दी थी। चोरा चोरी कांड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित एक घटना है, जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव चोरा चोरी में हुई थी। इस घटना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जेल में बंद किए गए नेताओं के आज़ाद होने की मांग को उठाना। इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर
असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने 19 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की मौत की सजा और 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यूपी सरकार ने इन दोनों घटनाओं से कांड शब्द को हटाने का निर्णय लिया, जिसकी जगह दोनों घटनाओं को अब नए नाम से जाना जाता है। योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन लूट कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। इस तरह चौरा चौरी कांड का नाम भी बदलकर चौरा चौरी क्रांति का करने का फैसला किया गया। और चौरा चौरी के वायसराय जो थे लॉर्ड रेडिंग थे। भारत में कुल वायसराय की बात करें तो भारत के वायसराय की सूची में 20 व्यक्ति शामिल है, जिसमें लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय हैं, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। भारत के वायसराय की सूची में उल्लेखनीय नामों में लॉर्ड एनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मोयो, लॉर्ड नॉर्थबेक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और कई अन्य नाम भी शामिल हैं। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। और चौरा चौरी घटना का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सैनिक भगवान अहिर ने शराब की बिक्री और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के खिलाफ किया था। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी के लोगों ने खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के विरोध में मार्चिंग, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और 22 पुलिस अधिकारियों को मार भी डाला। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्यसमितियों की बैठक में असहयोग आंदोलन का वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त भी हो गया। तो ये थी चौरा चौरी कांड से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।